हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज विलयन की सांद्रता को कितने तरीके से व्यक्त या प्रदर्शित कर सकते हैं, आज इसी टॉपिक पर चर्चा या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि जो विलेय होता है वो अपने आप को कितने तरीके से बताने का प्रयास करता है। वो नहीं करता है, हम करते हैं अपने सहूलियत के लिए। तो कोई करता है प्रतिशत के रूप में, कोई करता है मोलरता के रूप में, कोई करता है नॉर्मलता के रूप में, मोललता के रूप में, सांद्रता के रूप, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के रूप में, और पीपीएम के रूप में। यानी जहाँ जैसा जरूरत वैसा वहाँ हम उपयोग करते हैं। तो आज उपयोगिता के आधार पर हम विभिन्न विधियों यानी उसके सांद्रता को व्यक्त या प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सांद्रता व्यक्त या प्रदर्शित करने की विधियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिशत, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान बचे आयतन प्रतिशत की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे प्रतिशतता वाला, ठीक है। तो प्रतिशतता या प्रतिशत मतलब तो एक ही है ना, प्रतिशत। तो इसको सब बिलियन में हम एक आ का मात्रा लगा के प्रतिशतता बोलते हैं। और प्रतिशतता में तीन प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन? एक होगा द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। दूसरा होगा आयतन प्रतिशतता और तीसरा होगा द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। ये तीन होगा प्रतिशतता या प्रतिशत में। तो द्रव्यमान प्रतिशतता को हम लिखते हैं W/W परसेंटेज। परसेंटेज का चिन्ह तो समझते ही हैं, ये प्रतिशत यानी 100 में कितना है। यानी कोई भी चीज़ 100 में जब कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आयतन प्रतिशतता के लिए हम क्या लिखेंगे? V वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। और द्रव्यमान बटे आयतन को हम क्या लिखेंगे? W/V, यानी ऐसे। तो प्रतिशत का मतलब पहले से आपको पता है, कितना में निकालना है भाई? 100 में, यानी 100 में कितना है। तो जैसे आप अपने रिजल्ट के मार्कशीट पर जो नंबर पाए हैं ऑब्टेन्ड और टोटल में, प्रतिशत निकालने के लिए आप हमेशा 100 से देखते हैं कि 100 में कितना है, प्रतिशत कितना है। हर बार कोई व्यक्ति पूछता है कि कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 100 में कितना है। आप 500 में पाइए, 1000 में पाइए, जितना मन उतना पाइए। मतलब मन तो नहीं होता है, वो आपके रिजल्ट पर पहले से अंकित होता है। तो 100 में हमें देखना है, प्रतिशत का मतलब 100 में देखना है। तो 100 ml में कितना चेक करना है, यानी आपके पास कितना भी बिलियन हो, लेकिन हमें 100 ml या 100 लीटर या हमें 100 में देखना है। हम यहाँ यूनिट की बात नहीं करेंगे, लीटर ml किसी की बात नहीं करेंगे, केवल प्रतिशत की बात करेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशतता पहला वाला क्या है? W/W प्रतिशतता, इसको द्रव्यमान प्रतिशतता बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? विलेय का भार। ऊपर क्या रहेगा? हमेशा विलेय रहेगा, क्योंकि विलेय को बताना है बिलियन में। विलेय का द्रव्यमान कह लीजिए, भार कह लीजिए। हालांकि द्रव्यमान और भार केमिस्ट्री की भाषा में एक चीज़ है। द्रव्यमान या भार क्या है? केमिस्ट्री की भाषा में एक है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट तो है, क्योंकि द्रव्यमान में जब गुरुत्वाकर्षण G जुड़ता है तब वो भार कहलाता है, जो आप जानते होंगे। बटे यहाँ पर विलयन का भार, विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। विलयन का भार या द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा मैं भार द्रव्यमान को एक मान रहा हूँ। और प्रतिशत बता चाह रहे हैं, तो 100 में कितना है, यानी आप कितना भी विलेय घुला है उसका भार ले लीजिए, विलयन का कुल भार ले लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई करके आप उसका द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से दूसरा आयतन प्रतिशतता, V/V के लिए क्या करेंगे? यहाँ भार की जगह क्या करेंगे? विलेय का भार की जगह पर आयतन कर लेंगे, ठीक है ना। विलेय का आयतन, ठीक है। अब ये आयतन किसी में भी लिख सकते हैं, ml में लिखिए या लीटर में लिखिए, नीचे भी ml में या एक जैसा यूनिट होना चाहिए। तो विलेय का आयतन चाहे ml में है चाहे लीटर में है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये ml होगा तो ml कट जाएगा, लीटर होगा तो लीटर कट जाएगा, और हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, यानी 100 में कितना है ये जानना है बस। तो विलियन का जब आयतन ले रहे हैं तो विलियन का आयतन लेंगे, ठीक है, और इंटू 100, तो 2 हो गया। तीसरा क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन।
तीसरा क्या है, W/V, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता। इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भार हो जाएगा विलेय का भार, ठीक है, द्रव्यमान या भार अपान विलयन का यहाँ आयतन, ठीक है, यहाँ विलयन का क्या होगा, आयतन, ठीक है, चाहे यह ग्राम में लीजिए या किलोग्राम में लीजिए, नीचे आयतन ml में लीजिए या लीटर में लीजिए, लेकिन जब प्रतिशत की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं रह जाएगा, यानी ये तीनों के तीनों क्या है, मात्रक विहीन है, कोई इसका इकाई नहीं होगा, मात्रक या इकाई विहीन मतलब नहीं होता है, इनका मात्रक नहीं होगा, ठीक है ना, मात्रक विहीन, यहाँ विहीन मत शब्द जान जाइए आप, कन्फ्यूजन होता है, विहीन मतलब जिसमें न हो, मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हो गया प्रतिशतता, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ये आपको किताबें में मिलता है, लेकिन समझने के लिए हम ये वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। तो चलिए, ये तीन टॉपिक के बाद अगला हम पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको लैब में मोहर साल्ट विलयन बनाने के लिए, या 11th में सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन बनाने के लिए, या कोई भी सोल्यूशन बनाएंगे लैब में जाकर, तो उसकी कुछ निश्चित मोलरता होता है। जो टर्म मैं बोल रहा हूँ उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। अगला टॉपिक होगा मोलरता। अभी 3 हो गया, चौथा देखिए मोलरता, ठीक है ना। तो आप 3 समझ गए। अच्छा, इसमें याद रखना है कि इसमें जो द्रव्यमान प्रतिशतता है वो तापमान के अनुसार, ताप बदलने पर नहीं बदलता, क्योंकि जब भी भार लेंगे नीचे, विलयन का भार लेंगे तो उसमें ताप के अनुसार उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी W/W प्रतिशतता जो है वो टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि नीचे क्या लेते हैं, डिवाइडेड में विलयन का भार लिए, और जैसे ही भार लेंगे टेम्परेचर कुछ भी, भार तो वही रहेगा, लेकिन आयतन टेम्परेचर के अनुसार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता टेम्परेचर के साथ परिवर्तित नहीं होगा। क्वेश्चन कई बार पूछा है ऐसा। चलिए अगला बात करते हैं मोलरता, जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला विधि है, ठीक है। मोलरता, जिसको हम किस में दिखाते हैं भाई, कैपिटल M से। कैपिटल M क्या है, मोलरता का सिंबल है। क्या होता है, तो एक टर्म आपने सुना होगा मोल, क्या सुना है, विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए आप, विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोल तो आप बेहतर तरीके से क्लास 11th में सीख के आए हैं, समझ के आए हैं। तो मोल का मतलब होता है नंबर, कितनी नंबर, यदि किसी चीज़ की नंबर कितनी होती है भाई, एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 कण कोई चीज़ है, इतना संख्या कोई चीज़ है, तो उसके लिए आप शब्द इस्तेमाल करते हैं एक मोल। वैसे ही जैसे कि आप इस्तेमाल करते हैं कोई संख्या 12, कोई संख्या है, ठीक है ना, 12 नंबर है या कोई संख्या है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एक दर्जन। तो संख्या को एक टर्म दे देते हैं, एक पैमाना दे देते हैं। तो 12 संख्या कोई है तो एक दर्जन, चाहे वो आइटम या सामान कुछ भी हो, केले हो सकते हैं, ठीक है, पेन हो सकते हैं, कोई भी टेबल डेस्क हो सकता है, ठीक है। तो 12 रहेगा तो आप एक दर्जन बोलते हो, इतना संख्या रहेगा तो एक मोल होगा, यानी मोल का मतलब संख्या से सीधे सीधे है। लेकिन संख्या इतना ज़्यादा है क्योंकि 10 घाते कितना है, 23, यानी आप गिनती पे भी हाथ से इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी बहुत ज़्यादा संख्या है, उसको काउंट करने बैठेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। तो काउंट करना बहुत टाइम लग जाएगा और उसको वजन करना, तराजू पर तौलना आसान हो जाएगा। तो मोल को आप समझ चुके होंगे कि मोल को निकालने का सरल तरीका है, उस किसी चीज़ का जो इसका निकालना है मोल, उसका भार पता हो और उसका मोलर द्रव्यमान पता हो तो हमें मोल की संख्या पता कर सकते हैं। यानी मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है,
द्रव्यमान या भार द्रव्यमान, जिसके चीज़ का निकालना है मोल, उसके मोलर द्रव्यमान से भाग कर दीजिए, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। यदि हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना चाहें तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं MV से। यहाँ कैपिटल M सब स्क्रिप्ट में है, B फॉर कुछ भी सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप, डैश M, लेकिन ये M में समानता से बचने के लिए हम कुछ भी सिंबल इसको अलग इस्तेमाल करेंगे मोलर द्रव्यमान के लिए। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, नंबर निकालने का सही तरीका, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। किसी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु का, किसी भी तत्व हो, यौगिक हो या कोई कुछ भी हो, उसको मोल की संख्या में यानी मोल के निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो गिनने से बच जाएंगे, वे कर लेंगे। आप द्रव्यमान निकालेंगे तो मोलर मास पता है तो मोल निकल जाएगा। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं कि हमें एक मोल हमें चीनी चाहिए। क्या चाहिए? चीनी चाहिए। तो एक मोल मतलब कितने, 6.022 इंटू 10 पावर 23 हमें चीनी के कण क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो जिससे 1 दर्जन केले चाहिए तो 12 गिनेंगे आप, 2 दर्जन चाहिए तो 24 गिनेंगे आप। तो एक मोल में इतने चीनी के कण होंगे, चीनी के कण, न कि चीनी के दाने जो आप देख रहे हैं ना चीनी के, वो नहीं, उसके छोटे पार्ट मतलब मॉलिक्यूल लेवल पर दिखाई नहीं देगा, वो तो बड़े बड़े कई मॉलिक्यूल का संयोजन से वो कण बना है। ठीक है, तो इतने कण को जो दिखाई नहीं देते गिनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको वे कर लेंगे। तो हमें 1 मोल चीनी चाहिए, तो यहाँ पर रख दीजिए n बराबर कितना दिया है, यहाँ फार्मूले में रखिए, n बराबर कितना दिया, 1, और हमें उसका W यानी वेट पता कर लेंगे तो मोल 1 मोल हो जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान इसका क्या होता है, चीनी का फार्मूला पहले पता करिए। चीनी का फार्मूला है C12 H22O11। तो इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कार्बन का होता है 12 और उसकी संख्या कितनी है, 12। हाइड्रोजन का होता है 1, उसकी संख्या है 22। ऑक्सीजन का होता है 16 और उसकी संख्या है 11। तो टोटल करेंगे ये 12 144 प्लस 22 प्लस 16 गुणे 16 दाम 160 और 16 176, जोड़ेंगे 6 2 8 4 2 6 6 6 12, यानी 342 ग्राम आएगा ये पर मोल, यानी 1 मोल इतना इसका मोलर द्रव्यमान। तो इसका 342 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ फार्मूले में रख दीजिए, n पता है 1, W निकालना है, मोलर मास 342। ठीक है, W निकाल लीजिए, W बराबर 342 गुणे 1, यानी इतना क्या हो गया, ग्राम। 342 ग्राम यदि आप चीनी तोल लेंगे तो उसमें चीनी के कितने कण होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 कण, यानी इतने संख्या हो जाएगी। इस तरह से मोल करना आसान है, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों चला गया, क्योंकि एक बार मोल की आपको संख्या यानी उसके कंसेप्ट समझ में आ गया तो मोलरता हो या मोललता हो या मोल प्रभाज हो या कुछ भी हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं मोलरता को अच्छे से। तो ये इतने पॉइंट हो गए आपको समझाने के लिए मोल क्या है, और मोल के विलेय के मोलों की संख्या की हम बात करते हैं हर जगह। ठीक है ना। तो हम शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं, मोल को n, यहाँ पर हम सिंबॉलिक लिखने जा रहे हैं तो n, और विलयन का जो आयतन है उसको हम किस में लेंगे, v, और किस में यूनिट होना चाहिए, लीटर में, तो L लिख दिए। और यहाँ क्या है, कैपिटल M। अभी अपने n को खोलना चाहेंगे भार के टर्म में, द्रव्यमान के टर्म में, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, W अपान मोलर मास के लिए mv, और पहले से v है तो इंटू वॉल्यूम, इसमें लीटर में। यदि ये ml में है, यदि ये लीटर की जगह ml में है, ये ग्राम में, ये ग्राम में, ये लीटर में है, तो स्मॉल w ग्राम में, मोलर द्रव्यमान ग्राम में, वॉल्यूम ml में है, तब आप क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, और 1000 से डिवाइड जो किए हैं वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ न लिख कर कहाँ लिख देंगे, इसको गुणे के रूप में यहाँ ऊपर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, कैपिटल M। तो ये फार्मूला बन गया विलेय का भार, विलेय का मोलर द्रव्यमान और विलयन का आयतन ml में। तो मोलरता यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, नोट कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल आएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अभी मैं इस पर न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम अभी प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में बता रहा हूँ।
ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं मोललता। अभी क्या था? मोलरता, र कैपिटल एम, अब स्मॉल एम, मोललता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, इसमें मोल, ठीक है ना, 2 बार ल, मोललता, और यहाँ कैपिटल एम की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल एम हो जाएगा। और यहाँ विलय के मोलों की संख्या सेम रहेगा, लेकिन जो विलयन का आयतन लिखते थे, अभी विलयन का न लिखकर, आयतन न लिखकर क्या लिखेंगे? विलय का भार लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान, विलयक नहीं, विलायक, केवल एक कंपोनेंट, विलायक का भार या द्रव्यमान। मैं बार बार बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान एक जैसा मानते हैं। भार किस में होना चाहिए? किलोग्राम में, ध्यान रखिए, बस ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला विलयन का आयतन की जगह पर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में जब रखेंगे या यूज करेंगे, तब यह क्या टर्म हो जाएगा? मोललता, स्मॉल एम। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो मोल के लिए एन और विलायक का भार के लिए कैपिटल डब्ल्यू, किस में? केजी में। तो ये हो गया स्मॉल एम, ठीक है। लेकिन अभी आपने डब्ल्यू को, एन को खोला था ना, उसको खोलेंगे, अच्छा यहाँ से यूनिट निकाल लेंगे आप, इसका मात्रक यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? मात्रक में ऊपर क्या है? मोल, तो मोल हो गया, नीचे क्या है? डब्ल्यू, केजी किलोग्राम में, मोल किलोग्राम, मोल किग्रा, और पावर में -1 कर दीजिए, ठीक है। मोल किलोग्राम, प्रति किलोग्राम कहिए या मोल केजी इनवर्स, ठीक है, ये उसका यूनिट हो गया। उसी तरह से मोलरता का यूनिट क्या था? कैपिटल एम का यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ था मोल था, यहाँ था आयतन था, तो मोल, यहाँ आयतन के लिए लीटर, इसमें था लीटर, और पावर में -1, तो मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये दोनों ही यूनिट कई बार पूछे गए हैं आपके छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जाम में, छोटे मोटे, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत आवश्यक है, ये जानना ही जानना है। तो दोनों का इकाई भी आप नोट कर लीजिए, मोल केजी इनवर्स, मोल प्रति लीटर इनवर्स। इकाई पूछता है तो उसका कंसेप्ट आपको जानना, मतलब आप टीचर ये पूछता है या क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो पिक क्वेश्चन करेगा तो उससे रिलेटेड जो भी पढ़ा होगा वो आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन, यानी 3 लेयर का क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में। देखेंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन करेगा कि इसमें 3 सवाल उसमें ऑलरेडी या 3 आंसर उसमें ऑलरेडी छिपे रहते हैं। ये तो सिंपल है, एक लेयर का है, ठीक है। तो हो गया भाई मोलरता। अभी एन को खोल सकते हैं, एन को खोलेंगे तो डब्लू अपान मोलर मास इंटू कैपिटल डब्लू, यदि ये किलोग्राम में है तो, लेकिन ये ग्राम में हो गया। यदि आप डब्लू विलायक का भार किस में ले लिए? ग्राम में, तो 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो किस रूप में आ जाएगा? गुणे के रूप में आ जाएगा। तो ये 1000 नीचे का खत्म, और ये है ग्राम में तब, तो ये क्या हो गया? स्मॉल एम। तो ये हो गया उसके लिए, किसके लिए? मोललता के लिए। किसके लिए? मोललता का। यहाँ पर क्या है? डब्लू क्या है? विलेय का भार है। एम भी क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान है। देखिए ये जो एन है वो विलेय के लिए है, तो विलेय के ये एन बराबर हमने बताया ना अभी, एन बराबर डब्लू अपान मोलर मास, तो ये विलेय के लिए होगा, ठीक है। और कैपिटल डब्लू क्या है? विलायक का होगा। किस में होगा? यदि ग्राम में होगा तब 1000 से डिवाइडेड है, वो जो ऊपर चला गया है। केजी में है तो 1000 की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया उसके कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बात समझ में आ गया। अभी तो हुआ है 5 चीज़ें, यानी प्रतिशतता में द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता, मोलरता। हाँ, इन दोनों में कैपिटल एम का ज़्यादा इस्तेमाल है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में ज़्यादा यूज होगा। पहले यूज होता था नॉर्मल था, अब यूज होता है मोलरता। तो मोहर साल्ट विलयन बनाइए या कोई अन्य विलयन बनाइए, आपको मोलरता का कंसेप्ट प्रयोग करना है लैब में जाकर, यानी इसको मतलब समझना है, न कि रटना है, ठीक है ना। तो आप जब सॉल्यूशन बनाने जाएंगे ना तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलते हैं अगला पढ़ते हैं। अगला क्या पढ़ेंगे? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। सांद्रता
अभी सांद्रता ही व्यक्त करने की विधि तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर, यानी अभी जो विलयन का आयतन हम ले रहे थे लीटर में, उसमें मोलों की संख्या ले रहे थे तो मोलरता था। अभी यहाँ पर क्या मतलब है, विलेय का भार अब ग्राम में हो जाएगा। विलेय का भार या द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, ये निश्चित कर दिया ग्राम में। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो ये जब टर्म हो जाता है कि 1 लीटर आयतन में कितने विलेय घुले हुए, कितने ग्राम घुले हुए हैं, वही उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। विलेय का भार यानी कितना ग्राम घुला है कितने लीटर में, ठीक है ना, प्रति लीटर आपको 10 लीटर में मान लीजिए 100 ग्राम चीनी घुला है तो उसके ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी, तो प्रति लीटर निकालना है। 100 ग्राम चीनी 10 लीटर में घुला है तो 100 ग्राम चीनी है, कितने लीटर में भाई, विलयन कितना है, 10 लीटर है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये ग्राम में है ये लीटर में है तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 10, तो 10 ग्राम प्रति लीटर आ गया। क्या बन गया, 10 ग्राम प्रति लीटर। तो 10 लीटर है तो 1 लीटर में कितना आ गया, 10 ग्राम। तो ये प्रति लीटर की मात्रा बताना है, क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। समझ गए आप, तो ये हो गया। अच्छा, प्रैक्टिकल में आपको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकालना सीखना होगा, क्योंकि आएगा केमोनोफोर की सांद्रता यानी स्ट्रेंथ निकालना होता है ग्राम पर लीटर में। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है, यदि आपको मोलरता पता है, उसकी मोलरता पता है तो उसमें मोलर द्रव्यमान का गुणा कर दीजिए, उस यौगिक के मोलर द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जिस चीज़ का निकालना है तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकल जाएगा। सांद्रता किस में निकल जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में। कैसे निकल जाएगा, यदि मोलरता पता है उसके यौगिक का तो उसके मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो जैसे प्रैक्टिकल में 12th में किसका निकालना होता है, मोलरता केमनोफोर का और सांद्रता केमनोफोर का। तो केमनोफोर की मोलरता कुछ भी आ जाएगा, यदि मान लीजिए सपोज दैट 0.05 आ गया मोलरता इसकी, सपोज दैट मैं काल्पनिक ले रहा हूँ, और इसका मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान केमनोफोर का कितना होता है, KMnO4 का मोलर द्रव्यमान 158 ग्राम होता है। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या जाएगा, आंसर ग्राम प्रति लीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, 158 का कितना हो जाएगा, दूर मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो डॉट एक्स जो भी आएगा वो आपका ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में कहलाएगा। ठीक है ना, कि 1 लीटर में इतना ग्राम केमनोफोर के घुला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सांद्रता तक। अब आगे पढ़ेंगे मोल प्रभाज्य, फार्मलता, नार्मलता और पार्ट्स पर मिलियन। ये 4 टॉपिक किसी अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।